Here are the types of noun. For that you all have known what is a noun. आप सबको पता है कि noun क्या है. The noun is a name of person, place, animal and thing. Here are the type of noun: common noun, abstract noun, possessive noun, consort noun, uncountable noun, plural noun, proper noun, compound noun, collective noun, countable noun, singular noun and material noun. First in that is common noun. Common noun represent general or everyday entitles. For example, girl, boy, city. Second is abstract noun. These are used to represent the ideas, emotion, quality and states. जो ये नाउन रिप्रेजेंट क्या करता है? आइडियाज़, किसी की इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी क्या है और उसके स्टेट्स क्या है. फॉर एग्जांपल, लव, रिस्पेक्ट एंड हेट. इफ़ यू लव समवन, व्हेन यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, एंड हेट, जब आप किसी को हेट करते हो तभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ होता है. पोजेसिव नाउन. पोजेसिव नाउन आर द नाउन यूज टू रिप्रेजेंट ओनरशिप और अ पोजेशन. एग्जाम्पल, सारा's ड्रेस, अली's पेन. पोजेसिव नाउन्स मीन जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि आपके पास कार है तो वो आपकी कार हुई, तो इट इज़ जॉन्स कार. एग्जाम्पल, यहाँ पे सारा's ड्रेस एंड अली पेन दिया है. जैसे और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, दैट इज़ जॉन्स कार. तो वो किसकी कार है? जॉन की कार है, वो रिप्रेजेंटिव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोसेसिव नाउन. कॉन्सर्ट नाउन नेक्स्ट इज. दिस आर द नाउन दैट कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू द सेंस. प्रिसिव्ड मतलब जो सेंस करता है. एग्जाम्पल, टेबल, रोज, बेड एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन refers to object that exist physically. For example, water, oxygen etc. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है. जैसे कि स्टार्स, वो काउंटेबल है, हम नहीं काउंट कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पे एग्जाम्पल में वाटर और ऑक्सीजन दिया है कि हम वो काउंट कर ही नहीं सकते कि वो कितना है. हमने कभी काउंट किया है कि वाटर कितना है, ऑक्सीजन हमें कितना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जैसे कि स्टार्स है. नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन. नाउन दैट रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और आइडिया. जैसे कि वो एक नहीं, कहीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मोर देन वन, जैसे कि ट्रीज, चेयर्स एक्सेट्रा. ट्रीज एक तो नहीं है पूरे वर्ल्ड में या पूरे भारत में, एक तो ट्री नहीं है, हम बहुत सारे ट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे प्लूरल नाउन में जाता है. जैसे कि चेयर्स हुआ, टीवीज़ हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, कबर्ड हुआ, कार्स हुआ. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट मोर देन वन थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल, वॉट एवर इट इज़. जो एक से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है वो है प्लूरल नाउन. Next is proper noun. It represents the specified name for a particular person, place or thing. For example, John, Paris, Coca-Cola etc. Proper noun जो हमेशा एक जन को ही एक्सप्रेस करता है, प्लेस को या थिंग को. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जॉन, तो जैसे कि आपका नाम रहेगा राहुल. फिर प्लेस में पेरिस, पेरिस के जगह पे आप ले लो लंदन. लंदन सिर्फ एक ही है, दो तीन है नहीं है. कोकोकोला एक ब्रांड है, कोई और कोकोकोला बेच रहा है नहीं. थम्सअप इज ऑल्सो वन ब्रांड. जो ब्रांड सिर्फ एक को ही रिप्रेजेंट करते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन. इट रिप्रेजेंट स्पेसिफाई नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो स्पेसिफाई नेम रिप्रेजेंट करते पर्टिकुलर पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए. सेम एज इट इज़ जॉन, पेरिस आर द एग्जाम्पल्स. स्पेसिफाइड नेम है पर्सन के, प्लेस के और थिंग के, राइट. इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाउंड नाउन. कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल और द थिंग.
जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। एग्जाम्पल इधर दिया है हर्ड एंड फ्लॉक एक्सेट्रा, लेकिन आप यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कलेक्टिव नाउन मीन्स आर द नेम टू रिप्रेजेंट द ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग। आपके ग्रुप के पीपल का नाम क्या है, तो आपके ग्रुप को एक नाम मिला रहेगा कि रोज़ ग्रुप, लिली ग्रुप और थिंग में अभी अगर 10 पेन रहे तो आप द पेयर ऑफ 10 पेन को नाम दे दिया है कोई भी एक, जैसे कि सेलो ग्रिपर एक पेन का नाम है, वो ग्रुप। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। दिस रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट फिजिकली, फॉर एग्जाम्पल बुक, नोट्स, एप्पल एक्सेट्रा। ये काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो। एप्पल को काउंट कर सकते हो, बुक्स को काउंट कर सकते हो, नोट्स को काउंट कर सकते हो। आपके पास कितना पैसा है, या आपके पास कितनी बुक्स है, या फिर आपके पास कितने एप्पल्स है, या फिर आपके पास कितने चेयर्स है, आपके पास कितने क्लोथ्स है। दिस आर द टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट फॉर द वन पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया। जो सिर्फ सिंगुलर नाउन रहता है वो एक ही वर्ड रहता है जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए एंड आइडिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैट तो एक ही है, आप डॉग को कैट तो नहीं बोल सकते और कैट को एलिफेंट नहीं बोल सकते, राइट। गर्ल को गर्ल ही बोलेंगे आप, बॉय तो नहीं बोलेंगे, राइट। चेयर को आप चेयर ही बोलने वाले हो, फोक तो नहीं बोलेंगे। ओके, so pen you will say pen only, not you will say pen for pencil. Yeah, like that it is a singular noun that represent. And last is material noun. Material noun refers the substance or a material. Material noun क्या रहता है, किसी भी substance को या किसी भी material को रिफ़र करना, जैसे कि water, wood, gold एक्सेट्रा। ये जो सब्सटेंस है वाटर, उसको क्या कर रहा है, रिफ़र दे रहा है कि नहीं दिस इज़ अ सब्सटेंस। वाटर एक सब्सटेंस है, फिर वुड एक मटेरियल है, गोल्ड हम जो पहनते हैं वो भी एक मटेरियल ही है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एज अ मटेरियल नाउन। सो हैव यू ऑल लर्न व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नाउन, और आपको ये टाइप्स ऑफ द नाउन अंडरस्टैंड हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड नाउन, and I have given you some examples of the compound noun. Compound noun are the created by the merging two or more noun into a single word. इसका मीनिंग क्या है, compound noun are created by merging two or more noun। क्या बताया है, मर्ज कर रहे हैं वो लोग एक साथ लेके वर्ड्स को, जो सिंगल वर्ड बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। और ये सिर्फ नाउन के वर्डिंग्स को ही मर्ज करके आप कंपाउंड नाउन बना सकते हो। नॉर देन यू विल टेक अ वर्ब एंड देन यू विल टेक अ नाउन एंड देन यू विल प्लस इट, मर्ज इट एंड यू विल गेट द कंपाउंड नाउन। नो, द कंपाउंड नाउन्स आर ओनली क्रिएटेड बाय अ टू नाउन which you will merged, then you will get the compound noun. So first compound noun are toothpaste. The example is, first we have tooth and next is paste. Tooth is also noun and paste is also noun. So tooth. Second is rainbow. Rain plus bow. Then third is bookshelf. Book plus shelf, then it will become bookshelf. Book is also thing and shelf is also thing. Together noun has been merged and it has become bookshelf. Fourth is butterfly. Butter is also thing and fly is also animal. So butterfly. Basketball. Basket and ball both are thing. If you have merged then it has become basketball. Sun and glass. Sun plus glasses is called as sunglasses. Firefighter. Fire plus fighter. Firefighter. Sorry. Moonlight. Moon and light. Moon plus light. Moonlight. Aeroplane.
Here it is air plus plane, airplane, but we all say aeroplane, but it is here airplane. Skyscraper, sky plus crapper, so it comes skyscraper. Bedroom, bed plus room, bedroom. Waterfall, water plus fall, waterfall. Hamburg, ham plus burger, hamburger. Headache, head plus ache is called headache. Football, foot plus ball is called as a football. So yes, these were the compound noun examples, and I have also shown you the types of noun. So in next our session we will take a next example for the noun, and I hope you all have been understand the types of noun, and I have given you the first example for the compound noun, and in next session we will cover up the common noun, proper noun, abstract noun, explanation. For more information you can subscribe my channel and like my channel.